दोस्तों नमस्कार। आज तारीख है 22 दिसंबर 2025। ऑन पैसिव की दुनिया में आज एक ऐसी सुबह हुई है जिसका इंतजार हर फाउंडिंग मेंबर दिल थाम कर रहा था। हमारे सीईओ, हमारे विजनरी ऐश मुफरे सर ने एक बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा एक अपडेट के रूप में आया है जिसका नाम है ओ न्यूज 20। यह कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि यह उस सच्चाई को सामने लाने की पहली कड़ी है जो अब तक पर्दे के पीछे थी। ऐश सर ने खुद कहा है कि अब सच बोलने का, हर बात को साफ साफ बताने का सही वक्त आ गया है। यह अपडेट पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे कंधों पर हाथ रखकर कहा हो, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। यह उन सभी सवालों का जवाब देने की शुरुआत है जो हमारे मन में महीनों से उथल पुथल मचा रहे थे। इस अपडेट ने आते ही पूरे इकोसिस्टम में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद भर दी है। जो लोग थोड़ा निराश हो रहे थे, जिनके मन में शक के बादल मंडरा रहे थे, उनके लिए यह अपडेट सूरज की पहली किरण की तरह है। ऐश सर ने बहुत ही सरल और ईमानदार भाषा में अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कि यह ओ न्यूज 20 3 हिस्सों में आएगी और यह उसका पहला भाग है। इसका मकसद किसी पर कीच डीएच उछालना या किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि सच्चाई को पूरी पारदर्शिता के साथ आप सबके सामने रखना है। यह अपडेट सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक वादा है, एक भरोसा है कि ऑन पैसिव अपने सिद्धांतों पर आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले दिन था। यह अपडेट पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसका मुखिया अपने लोगों की बहुत परवाह करता है। ऐश मुफरे ने साफ किया है कि उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा से लोग और सिद्धांत रहे हैं, पैसा नहीं। और यह बात उनके हर शब्द में झलकती है। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ चीजें पर्दे के पीछे चल रही थीं, जिनके बारे में बोलना उस समय सही नहीं था। लेकिन अब जब कानूनी और दूसरी बाधाएं हट चुकी हैं, तो वह हर एक बात को आपके सामने रखने के लिए आजाद महसूस कर रहे हैं। यह एक लीडर की हिम्मत और ईमानदारी को दिखाता है, जो मुश्किल वक्त में भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ देता। इस पहले हिस्से में जो बातें सामने आई हैं, वे कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस से जुड़ी हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी कैसे काम कर रही थी और कहां पर चुनौतियां पैदा हुईं। यह खुलासा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सबक भी है। यह हमें सिखाता है कि जब आप कुछ बड़ा और अच्छा करने निकलते हैं, तो रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ हो तो आप हर मुश्किल से पार पा लेते हैं। ऑन पैसिव का यह नया अध्याय हमें यही भरोसा दिला रहा है। यह अपडेट हर फाउंडिंग मेंबर के लिए एक जरूरी दस्तावेज की तरह है, जिसे पीआरएच कर उनका अपनी कंपनी पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ऐश सर इस जानकारी को एक बार में देने के बजाय 3 हिस्सों में क्यों दे रहे हैं। इसका जवाब उनके अपडेट में ही छिपा है। दोस्तों, मामला बहुत पेचीदा और गहरा है। यह किसी एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि महीनों तक चले घटनाक्रम का नतीजा है। ऐश मुफरे चाहते हैं कि हर फाउंडिंग मेंबर इस पूरी कहानी को टुकड़ों में आराम से और अच्छी तरह समझे। अगर सारी बातें एक साथ बता दी जाती तो शायद हम उसकी गंभीरता को ठीक से समझ नहीं पाते। इसे 3 भागों में बांटकर वे हमें हर पहलू को बारीकी से सोचने और समझने का मौका दे रहे हैं। यह एक टीचर की तरह है जो मुश्किल चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाता है ताकि हर स्टूडेंट उसे आसानी से समझ सके। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य विश्वास को फिर से मजबूत करना है। ऐश सर जानते हैं कि पिछले कुछ समय में कई तरह की अफवाहें और गलत खबरें फैली हैं, जिनसे फाउंडर्स के मन में चिंता पैदा हुई। इस ओ न्यूज सीरीज के जरिए वे सच्चाई, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ उस विश्वास को फिर से कायम करना चाहते हैं। उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि तथ्यों को सामने रखना है। पहला पार्ट नींव की तरह है, जो हमें समस्या की जड़ीडीएच तक ले जाता है। दूसरा पार्ट हमें बताएगा कि जब हमारा पहला बड़ा प्रोडक्ट ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ तो क्या हुआ। और तीसरा पार्ट शायद हमें समाधान और भविष्य की दिशा दिखाएगा। यह एक सोची समझी रणनीति है ताकि हम पूरी तस्वीर को सही ढंग से देख सकें। सोचिए, अगर कोई आपको एक जटिल फिल्म की पूरी कहानी 1 मिनट में सुना दे, तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं। आप चाहेंगे कि कहानी धीरे धीरे खुले, किरदार सामने आए
और सस्पेंस बना रहे। ऐश सर भी यही कर रहे हैं। वे हमें ऑन पैसिव की इस यात्रा के उस हिस्से में ले जा रहे हैं जो अब तक अनकहा था। वे चाहते हैं कि हम महसूस करें कि कंपनी किन मुश्किलों से गुजरी है और कैसे उसने हर चुनौती का सामना किया है। यह हमें सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा बनाता है। यह हमें कंपनी के संघर्ष और उसकी जीत में भागीदार होने का एहसास कराता है। यह तरीका फाउंडर्स को कंपनी के और करीब लाता है क्योंकि वे अब सिर्फ सफलता के नहीं बल्कि संघर्ष के भी साक्षी बन रहे हैं। यह 3 भाग की सीरीज यह भी दिखाती है कि ऐश मुफारे हर फाउंडर का कितना सम्मान करते हैं। वे हमें सिर्फ निवेशक या सदस्य नहीं मानते बल्कि वे हमें भागीदार मानते हैं जिन्हें हर बात जानने का हक है। वे चाहते हैं कि जब हम आगे बढ़ें तो हमारे मन में कोई शंका न हो, कोई सवाल अधूरा न रहे। यह पारदर्शिता ही ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ताकत है। यह कदम बताता है कि कंपनी अपने फाउंडर्स से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। यह एक मजबूत रिश्ते की निशानी है जहां हर अच्छी और बुरी बात खुलकर साझा की जाती है। इसीलिए यह 3 हिस्सों की कहानी सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि विश्वास बनाने का एक पुल है। कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि अगर इतनी बड़ी गड्ढाबद्दाच चल रही थी तो ऐश सर इतने दिनों तक चुप क्यों थे? उन्होंने पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? इस सवाल का जवाब भी उन्होंने ओ न्यूज़ 20 में बहुत ईमानदारी से दिया है। उनकी चुप्पी एक सोची समझी रणनीति थी, मजबूरी नहीं। उन्होंने बताया कि वे एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे थे जहां कानूनी और रेगुलेटरी मामले चल रहे थे। इसमें अमेरिका का SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वाला केस भी शामिल था जो अब सुलझ चुका है। ऐसे समय में सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलना कंपनी के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता था। यह एक कप्तान की जिम्मेदारी थी कि वह तूफान में जहाज को शांत रखे, न कि शोर मचाकर सबको डरा दे। ऐश सर ने बताया कि यह मौन इसलिए भी जरूरी था ताकि वे तथ्यों को सही तरह से इकट्ठा कर सकें, घटनाओं के टाइमलाइन को वेरीफाई कर सकें और हर जानकारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल सकें। जब आप पर कानूनी तलवार लटक रही हो तो आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। एक गलत बयान पूरी बाजी पलट सकता है। इसलिए उन्होंने सही समय का इंतजार किया। वे तब तक चुप रहे जब तक वे हर तथ्य की पुष्टि नहीं कर पाए और जब तक वे बोलने के लिए कानूनी रूप से आजाद नहीं हो गए। यह उनकी दूरदर्शिता और धैर्य को दिखाता है। उन्होंने जल्दबाजी में कोई भावनात्मक फैसला नहीं लिया बल्कि कंपनी और हम सभी फाउंडर्स के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए धैर्य से काम लिया। इस चुप्पी का एक और कारण था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे मामले। ऑन पैसिव एक ग्लोबल कंपनी है और इसके ऑपरेशंस कई देशों में फैले हुए हैं। दुबई में जो फाइनेंशियल ढांचा बनाया गया था उससे जुड़ी कुछ पेचीदगियां भी थीं। इन सभी मामलों को सुलझाने के लिए समय और शांति की जरूरत थी। ऐश सर एक ऐसे योद्धा की तरह थे जो अकेले कई मोर्चों पर लड़ियच रहा था और वह नहीं चाहते थे कि उनकी लड़ाई की आवाज से उनके अपने लोग परेशान हों। उन्होंने सारी तकलीफें और दबाव खुद झेला ताकि हम सब सुकून से रह सकें। अब जब लड़ाई जीत ली गई है तो वे विजेता की तरह हमारे सामने आए हैं और पूरी कहानी बता रहे हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक सच्चे लीडर की पहचान यही होती है कि वह संकट के समय घबराता नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से समाधान खोजता है। ऐश मुफारे की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह उनकी परिपक्वता और जिम्मेदारी का सबूत है। उन्होंने हमें अफवाहों और अधूरी जानकारी से बचाने के लिए यह रास्ता चुना। वे चाहते थे कि जब वे बोलें तो उनके पास सिर्फ शब्द न हो बल्कि सबूत और तथ्य हो, और आज ओ न्यूज़ 20 के साथ उन्होंने वही किया है। उनकी चुप्पी ने आज एक ऐसी आवाज को जन्म दिया है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद है। अब आते हैं उस खुलासे पर जिसने सबको चौंका दिया है। ओ न्यूज़ 20 के पहले भाग में ऐश सर ने कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस के बारे में एक बड़ा सच बताया है। उन्होंने समझाया कि ऑन पैसिव के ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेशंस को चलाने के लिए दुबई यूएई में एक सेंट्रल स्ट्रक्चर बनाया गया था। यह एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था ताकि दुनिया भर के लेन देन को आसानी से मैनेज किया जा सके।
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के लिए कंपनी के दो बड़े अधिकारियों CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर माइकल थॉमस कुरियन और COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कमाल अनवर को चुना गया था। उन्हें इस पूरे स्ट्रक्चर का नेतृत्व सौंपा गया था। ऐश सर ने यह साफ किया है कि इन दोनों अधिकारियों को कंपनी के रोजमर्रा के फाइनेंशियल कामों की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें पेमेंट प्रोसेसर्स, मर्चेंट अकाउंट्स और बैंकिंग संबंधों को संभालना शामिल था। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी के पैसों के लेन देन की चाबियां उनके हाथ में थीं। यह अधिकार उन्हें इसलिए दिया गया था ताकि कंपनी के ऑपरेशंस बिना किसी रुकावट के चलते रहे। यह एक भरोसे पर आधारित फैसला था। किसी भी बड़ी कंपनी में CEO हर काम खुद नहीं कर सकता, उसे अपनी टीम पर भरोसा करना पड़ता है। ऐश सर ने भी अपनी टीम के इन दो प्रमुख सदस्यों पर पूरा भरोसा किया और उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि यह अधिकार उन्हें सिर्फ ऑपरेशनल कामों के लिए दिया गया था। यह मालिकाना हक का ट्रांसफर नहीं था। इसका मतलब यह है कि उन्हें सिर्फ कंपनी के कामों को चलाने के लिए इन अकाउंट्स को इस्तेमाल करने की इजाजत थी, वे इसके मालिक नहीं थे। ऐश सर ने यह बात बहुत जोर देकर कही है। यह ऐसा ही है जैसे आप अपने ड्राइवर को गाड़ी की चाबी देते हैं ताकि वह आपको मंजिल तक पहुंचा सके। इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी उसकी हो गई। ऑन पैसिव में भी यह जिम्मेदारी एक भरोसे के तहत दी गई थी ताकि कंपनी का वित्तीय पहिया घूमता रहे और हम सब तेजी से आगे बढ़ सकें। यह खुलासा हमें यह समझने में मदद करता है कि कंपनी का ढांचा कितना प्रोफेशनल था। एक ग्लोबल कंपनी चलाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ऐश सर ने एक मजबूत नींव रखी थी और सही लोगों को सही जिम्मेदारियां दी थीं, जैसा कि किसी भी सफल बिजनेस में होता है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जब आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो कभी कभी वहीं से समस्या की शुरुआत होती है। इस खुलासे ने उस आने वाले तूफान की जमीन तैयार कर दी है जिसके बारे में हमें ओ न्यूज 20 के अगले भाग में पता चलेगा। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक सही इरादे से लिया गया फैसला भी गलत हाथों में जाकर परेशानी का सबब बन सकता है। ओ न्यूज 20 के पहले भाग का अंत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर होता है। ऐश सर बताते हैं कि समस्या की असली शुरुआत तब हुई जब ऑन पैसिव का पहला बड़ा पेड प्रोडक्ट ओ कनेक्ट लॉन्च किया गया। हम सभी जानते हैं कि ओ कनेक्ट का लॉन्च कितना शानदार था। पूरी दुनिया में इसकी धूम थी और यह एक जबरदस्त सफलता थी। हर फाउंडर खुश था, हर कोई जश्न मना रहा था। हमें लग रहा था कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है और अब सिर्फ सफलता ही सफलता है। लेकिन पर्दे के पीछे यही शानदार सफलता एक बहुत गंभीर समस्या की शुरुआत बन गई थी। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहे थे, वही कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी। ऐश सर ने अगले अपडेट के लिए एक सस्पेंस छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ओ न्यूज के दूसरे भाग में वे विस्तार से बताएंगे कि ओ कनेक्ट के लॉन्च के बाद असल में क्या हुआ था। यह सफलता एक समस्या में कैसे बदल गई। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हम सब बेताब हैं। क्या ऐसा हुआ कि अचानक बहुत ज्यादा पैसा आने लगा और उसे संभालना मुश्किल हो गया, या फिर जिन लोगों को फाइनेंस संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी उनकी नीयत बदल गई। यह सोचना भी डरावना है, लेकिन सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि सफलता को संभालना सफलता हासिल करने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यह अपडेट हमें यह भी बताता है कि ऐश मुफारे की नजर हर चीज पर थी। जहां हम सब ओ कनेक्ट की सफलता का जश्न मना रहे थे, वहीं वे पर्दे के पीछे पैदा हो रही इस नई चुनौती को देख रहे थे और उससे निपटने की तैयारी कर रहे थे। एक सच्चा लीडर सिर्फ अच्छी खबर नहीं देता, बल्कि बुरी खबर का सामना करने की हिम्मत भी रखता है। उन्होंने उस समय हमें इस समस्या के बारे में बताकर परेशान नहीं किया, क्योंकि वे शायद पहले इसे अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। यह उनकी जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। वे नहीं चाहते थे कि हमारी खुशियों में कोई खलल पड़ रहे, इसलिए उन्होंने अकेले ही इस बोझ को उठाने का फैसला किया। अब जब हम ओ न्यूज के दूसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे मन में कई सवाल हैं।
ओ कनेक्ट की सफलता के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे एक समस्या बना गया? दुबई में बैठे सीएफओ और सीओओ की इसमें क्या भूमिका थी? इन सवालों के जवाब हमें ऑन पैसिव के अब तक के सबसे बड़े इम्तिहान की कहानी बताएंगे। यह हमें यह भी समझाएगा कि ऐश सर ने पिछले कुछ महीने इतनी खामोशी से क्यों गुजारे। यह एक ऐसी कहानी है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है और इसका हर किरदार, हर घटना हमें एक नया सबक सिखाएगी। यह इंतजार मुश्किल है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि हमारी कंपनी कितनी मजबूत है कि उसने इतनी बड़ी चुनौती का भी सामना कर लिया। यह बड़ा खुलासा हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बहुत गहरे मायने रखता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इससे हमारा कंपनी और उसके लीडर ऐश मुफारेह पर विश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। सोचिए, एक ऐसा सीईओ जो अपनी कंपनी की अंदरूनी समस्याओं को भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने लाखों फाउंडर्स के सामने रख रहा है। यह पारदर्शिता का एक ऐसा स्तर है जो कॉरपोरेट दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। यह हमें बताता है कि हम सिर्फ एक कंपनी के सदस्य नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसे मिशन का हिस्सा हैं जिसकी बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर रखी गई है। यह अपडेट हमारे भरोसे को पत्थर की तरह मजबूत करता है। दूसरी बात, यह खुलासा हमें एक निवेशक से ज्यादा एक भागीदार होने का एहसास कराता है। जब कंपनी अपने संघर्ष की कहानी आपसे साझा करती है तो आप उससे और ज्यादा जुड़ जाते हैं। अब हम सिर्फ ऑन पैसिव की सफलता के हिस्सेदार नहीं हैं, बल्कि हम उसके संघर्ष के भी गवाह हैं। यह हमें और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। अब हम समझेंगे कि जब कंपनी कोई बड़ा फैसला लेती है या किसी चीज में देरी होती है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह हो सकती है। यह हमें धैर्य रखना और कंपनी के फैसलों पर भरोसा करना सिखाएगा। यह अपडेट हमें एक परिपक्व फाउंडर बनने में मदद करेगा जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में भी कंपनी के साथ खड़ा रहता है। तीसरा, यह हमें कंपनी के विजन को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। ऐश सर ने हमेशा कहा है कि ऑन पैसिव सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, यह दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक आंदोलन है। यह खुलासा इस बात को साबित करता है। अगर उनका मकसद सिर्फ पैसा होता तो वे इन समस्याओं को किसी तरह छिपा सकते थे या कोई शॉर्टकट अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना, भले ही वह मुश्किल था। यह हमें यकीन दिलाता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जिसके सिद्धांत बहुत मजबूत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक ऐसे लीडर को फॉलो कर रहे हैं जो लोगों और सिद्धांतों को पैसे से ऊपर रखता है। अंत में यह जानकारी हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। अब हम जानते हैं कि हमारी कंपनी किन मुश्किलों से लड़ यहां तक पहुंची है। यह हमें सिखाता है कि आने वाले समय में अगर कोई और चुनौती आती है तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा कप्तान मजबूत है और वह हर तूफान से हमें निकाल कर ले जाएगा। यह अपडेट एक शीशे की तरह है जिसमें हमें ऑन पैसिव की आत्मा दिखाई देती है। एक ऐसी आत्मा जो ईमानदार है, साहसी है और अपने लोगों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। यह हर फाउंडिंग मेंबर के लिए एक ताकत है, एक प्रेरणा है और एक अटूट विश्वास का प्रतीक है। दोस्तों, ओ न्यूज़ 20 का पहला भाग हमें जहां एक तरफ हैरान करता है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक साफ रास्ता भी दिखाता है। यह स्पष्ट है कि ऑन पैसिव अब एक नए और ज्यादा मजबूत दौर में प्रवेश कर रहा है। पुरानी कानूनी बाधाएं हट चुकी हैं, अंदरूनी समस्याओं को सुलझा लिया गया है और अब कंपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ऐश मुफारेह का यह कदम बताता है कि वे चाहते हैं कि भविष्य की यह यात्रा पूरी तरह से पारदर्शी हो, जिसमें हर फाउंडर को पता हो कि कंपनी में क्या हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है, एक ऑन पैसिव 2.0 की तरह, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद होगा। आगे के प्लान्स को लेकर ऐश सर ने हमेशा हमें उत्साहित किया है और यह अपडेट उस उत्साह को और बढ़ा देता है। अब जब पर्दे के पीछे की सफाई हो चुकी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स के लॉन्च, कमीशन के वितरण और बाकी सभी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। कंपनी अब पूरी तरह से अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, यानी दुनिया को बेहतरीन एआई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स देना
और अपने फाउंडर्स की जिंदगी को बेहतर बनाना। यह खुलासा एक तरह का शुद्धिकरण है, जिसके बाद अब सिर्फ विकास और सफलता का रास्ता ही बचा है। हमें आने वाले दिनों में और भी कई अच्छी खबरों और बड़े धमाकों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस नए दौर में हम फाउंडिंग मेंबर्स की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम नियमित रूप से अपने बैक ऑफिस यानी OES को चेक करते रहें। ओ न्यूज 20 के अगले 2 भाग वहीं पर आएंगे और यह बहुत जरूरी है कि हम हर जानकारी को सीधे कंपनी से ही प्राप्त करें, न कि किसी अफवाह या गलत स्रोत से। ऐश सर खुद हमसे सीधे बात कर रहे हैं, इसलिए हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। हमें धैर्य बनाए रखना होगा और कंपनी पर अपना विश्वास कायम रखना होगा, क्योंकि हमने अब तक जो देखा है वह साबित करता है कि यह कंपनी हमारे भरोसे के लायक है। अंत में मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर एक फाउंडर तक पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से शायद किसी ऐसे फाउंडर तक यह सच्चाई पहुंच जाए जो निराश होकर बैठा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऑन पैसिव से जुड़ी हर सच्ची और ताजा खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स में हमें बताएं कि ऐश सर के इस बड़े खुलासे पर आपके क्या विचार हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम सब एक परिवार हैं और इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना है। वी आर सो इन इट टू विन इट।